हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो चलिए हम कक्षा 12वीं के अवकलन का अध्ययन कर रहे थे। पिछले दो क्लासों में अवकलन के सूत्र को हम लोग पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी हम लोग अवकलन के कुछ सूत्र पढ़ेंगे और उस पर एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका अवकलन का सूत्र है, इनवर्स वाले हम सूत्र का अध्ययन करेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर dy dx साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा? 1/रूट में 1 - x²। तो हमारा dy dx साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/रूट में 1 - x²। अब cos इनवर्स का देख लेते हैं। तो dy dx cos इनवर्स x बराबर dy dx cos इनवर्स x का तो -1/रूट में 1 - x²। 1 - x², ये cos इनवर्स का अवकलन हो गया। ठीक, ये x निमन से x²। dy dx cos इनवर्स x का अवकलन -1/रूट में 1 - x²। तो ये cos इनवर्स का अवकलन हुआ। अब tan इनवर्स x का अवकलन dy dx tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x²। हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। पहले सूत्र को पढ़ लेते हैं, आप लोग इसे याद करते चलिएगा। अगला सूत्र है dy dx cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का अवकलन होगा -1/1 + x²। क्या? dy dx cot इनवर्स x का अवकलन -1/1 + x²। ऑनलाइन एग्जाम स्टडी पर आपको इस तरह अवकलन सिखाया जाएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता सकेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। dy dx कोसेक इनवर्स x का अवकलन क्या होगा? -1/x रूट में x² - 1। dy dx कोसेक इनवर्स का अवकलन -1/x रूट में x² - 1। ये आपका कोसेक इनवर्स x का अवकलन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए सेक इनवर्स x का अवकलन dy dx सेक इनवर्स x का अवकलन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/x रूट में x² - 1। ये सेक इनवर्स x का अवकलन हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब आगे चलिए इम्पोर्टेंट सूत्र और देख लेते हैं, फिर इस पर एग्जाम्पल करेंगे, हल सवाल करेंगे। dy dx u इंटू v। तो u इंटू v का क्या होगा अवकलन? u फर्स्ट फलन यानी u का अवकलन u dy dx v का अवकलन प्लस v dy dx u का अवकलन। ये काफी इम्पोर्टेंट सूत्र है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। dy dx u इंटू v का अवकलन क्या होगा? पहला फलन dy dx सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड dy dx u का अवकलन। क्लियर हुआ?
अब आइए और एक सूत्र देख लेते हैं। d/dx u बटा v। तो d/dx u/v का अवकलन हम देखेंगे तो ये v d/dx u का अवकलन और यहाँ पर माइनस u d/dx v का अवकलन बटा v स्क्वायर। तो d/dx u बटा v का अवकलन क्या होगा? v d/dx u का अवकलन माइनस u d/dx v का अवकलन बटा पूरा का v स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर। ठीक, आपको यहाँ तक सूत्र क्लियर हुआ? अगर आपने ये वीडियो और पीछे के दो वीडियो जो अवकलन का बेसिक हमने जो कराए हैं वे आप देख लेते हैं तो अवकलन आपका 100 में 100% क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? 7x² प्लस 3 sin x प्लस कोसेक इनवर्स x का अवकलन करो। ये क्वेश्चन है, अवकलन करो। ठीक, तो आइए हल देखते हैं। यहाँ पर y बराबर मान लेते हैं 7x² प्लस 3 sin x प्लस कोसेक इनवर्स x। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो y का dy/dx बराबर 7, ये कांस्टेंट है, नियतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, और dy/dx x के स्क्वायर का अवकलन प्लस 3 भी बाहर आ जाएगा, और dy/dx sin x का अवकलन प्लस कोसेक dy/dx कोसेक इनवर्स x का अवकलन। तो चलिए अब अवकलन करते हैं। इसका तो अवकलन हो गया है, y का अवकलन हो गया है d/dx। अब ये 7 गुणा यहाँ पर x के पावर n वाला सूत्र लगेगा। यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ। ऐसे पिछले वीडियो में ये सूत्र बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो कृपया उसे जाकर जरूर देखें, तभी आपको क्लास समझ में आएगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वो सूत्र। x के पावर n d/dx, अगर x के पावर n रहेगा तो n x के पावर n माइनस 1 इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक, तो ये दो यहाँ सूत्र के समान नीचे आ जाएगा, और x के पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 गुणे sin x का अवकलन क्या होगा? cos x। पिछले वीडियो में मैंने sin x का अवकलन cos x से बता चुका हूँ, आप लोग जरूर उसे देखिएगा। और cos इनवर्स x का अवकलन क्या होगा? माइनस 1 बटा x रूट में x² माइनस 1। ठीक, तो आगे चलिए। 7 से 2 में गुणा होगा तो 14x, 2 में से 1 जाएगा तो 1 यानी 14x प्लस 3 cos x
प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस 1/x रूट में x² - 1। तो आप लोगों का यहाँ तक फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर dy/dx आप लोगों का यहाँ तक फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग इस एग्जाम्पल को समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं एक बार आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, कृपया ध्यान से देखिए। ये तो मान लीजिए क्वेश्चन है y = 7x² + 3 sin x प्लस कोसेक इनवर्स x का अवकलन करना है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का dy/dx x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अब 7 ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और dy/dx x² का अवकलन करेंगे प्लस 3 dy/dx sin x का अवकलन करेंगे प्लस dy/dx कोसेक इनवर्स x का अवकलन करेंगे। तो 7 गुणा x² का अवकलन। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि x के पावर n वाला सूत्र अगर ये जहाँ कहीं भी लगे तो ये जितना घात है वो नीचे लिख दीजिएगा यानी गुणांक में, और एक घात घटा कर उसका मतलब ये 2 है तो इसमें से एक घटा दीजिएगा और घात लिख दीजिएगा। यहाँ पर 2 में से एक गया 1, तो मैंने यहाँ पर एक नहीं लिखा क्योंकि x पर एक घात छिपा रहता है। किसी भी संख्या पर एक घात क्या होता है, छिपा रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो 7 दूना 14x और प्लस 3 sin x का अवकलन cos x, तो ये 3 और cos में गुणा होगा तो 3 cos x कोसेक इनवर्स x का अवकलन -1/x रूट में x² - 1। तो ये प्लस माइनस में गुणा हुआ तो -1/x रूट में x² - 1। ये फाइनल आंसर आपका आ गया। तो चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है sin x इंटू cos x का x के सापेक्ष अवकलन करो। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करो sin x इंटू cos x। तो y बराबर क्या दिया है, sin x इंटू cos x। ये u और ये v का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं d/dx u इंटू v का अवकलन क्या होगा, u d/dx v का अवकलन प्लस v d/dx u का अवकलन, ये हमारा सूत्र हुआ। ठीक, तो आइए यहाँ पर लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ से हल चालू होगा। तो dy/dx y का अवकलन हो जाएगा और sin x यानी फर्स्ट फलन, तो यानी sin x d/dx सेकंड का अवकलन यानी cos x का अवकलन। देखिए ये u का काम कर रहा है और ये v का, तो ये d/dx v का अवकलन हो गया प्लस v यानी cos x, v यानी cos x d/dx u का अवकलन यानी sin x का अवकलन। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। u d/dx v का अवकलन यानी sin d/dx cos x का अवकलन प्लस सूत्र, यहाँ पर प्लस वाला सूत्र
सूत्र वाला यानी प्लस है यहाँ पर, और ये v यानी cos x डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन। तो चलिए अब इसका अवकलन करते हैं। साइन एक्स इसी तरह रहेगा। cos x का अवकलन क्या होगा? तो cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स प्लस ये cos x इसी तरह रहेगा, और साइन एक्स का अवकलन cos x होगा। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा cos x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स साइन प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कॉस एक्स गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको सही तरीके से हम लिखना चाहें तो डी वाई बाई, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो चलिए अब एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? tan x इंटू कॉट एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलन करो। ये आपका क्वेश्चन है। तो y बराबर tan x इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर तो y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी वाला, यहाँ पर u का कम करेगा ये tan x, और v का cot x कम करेगा। तो u यानी tan x डी बाई डी एक्स, v का अवकलन यानी cot x का अवकलन प्लस v यानी cot x डी बाई डी एक्स u का अवकलन यानी tan x का अवकलन। तो चलिए अब इसका अवकलन करते हैं। tan x गुणा cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस cot x। अब tan x का अवकलन क्या होगा? तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सारे सूत्र लिखवा चुका हूँ और आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो sec स्क्वायर एक्स tan x का अवकलन होगा। तो हमारा फाइनल अवकलन क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan x माइनस यहाँ पर आ जाएगा tan x इंटू कोसेक एक्स प्लस cot x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं है। वो ये u इंटू भी पर ये सूत्र पर है डायरेक्ट, और रख देना है, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे ये आपको याद रखना है कि cos x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, और tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। u इंटू भी पर है फार्मूला पर, बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए अब नेक्स्ट सूत्र पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? e के पावर x बटा
साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करो। ये आपका सवाल है। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा u बाई भी। u बाई भी का सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ। d बाई डी एक्स u बटा v का सूत्र क्या होगा? तो v d बाई डी एक्स u का अवकलन माइनस u d बाई डी एक्स v का अवकलन बटा v स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक। तो आइए अब ये यहाँ पर हल देखेंगे। ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। तो y बराबर मान लेते हैं e के पावर x बटा साइन x। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, करने पर। तो आइए अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर, ये सूत्र देखिए, v यानी साइन एक्स डी बाई डी एक्स u का अवकलन यानी e के पावर x का अवकलन माइनस u यानी e के पावर x डी बाई डी एक्स v का अवकलन यानी साइन x का अवकलन। यहाँ पर साइन x का अवकलन बाटा v स्क्वायर यानी v के जगह पर ये साइन x के स्क्वायर। ये आपका u का काम कर रहा है और ये v का। ठीक। तो आइए अब अवकलन करते हैं। साइन x e का e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये सूत्र ही है मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। माइनस e के पावर x और साइन x का अवकलन कॉस x, ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आएगा? dy बाई, ये देखिए dy बाई dx बराबर, ये दोनों में e के पावर x कॉमन है तो हम यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं e के पावर x। यहाँ पर साइन x बच जाएगा और माइनस यहाँ पर कॉस x बाटा साइन स्क्वायर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। e के पावर x कोष्ठ में साइन x माइनस कॉस x बटा साइन स्क्वायर x। आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग फिर इस पर एक और एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स बटा कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करो। ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए उसी तरह y बराबर साइन एक्स बटा कॉस एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, करने पर अवकलन कीजिए। dy बाई डी एक्स बराबर, आपको सूत्र याद हो गया कि v यानी cos x डी बाई डी एक्स u का अवकलन यानी sin x का अवकलन माइनस sin x डी बाई डी एक्स v का अवकलन यानी cos x का अवकलन।
तो आइए अवकलन इसका करते हैं और बाटा यहाँ पर v स्क्वायर यानी cos x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसका अवकलन करते हैं। यहाँ पर बराबर दे दीजिए cos x गुणे sin x का अवकलन क्या होगा cos x माइनस sin x, और ये cos x का अवकलन माइनस sin x होगा। ध्यान दीजिएगा, sin x का cos x होता है अवकलन, लेकिन cos x का अवकलन माइनस sin x बाटा ये cos स्क्वायर x। ठीक, अब देखिए हमारा फाइनल वैल्यू क्या आएगा, dy बाई dx बराबर cos में cos से गुणा होगा तो cos स्क्वायर x माइनस और ये माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, पर यहाँ तक भी सही है। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और प्रश्नावली उसमें अवकलन का हम लोग शुरू करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।